हम लोग के पार्टी का जिला सम्मेलन चल रहा है और आज समस्तीपुर में हुआ है, आज अन्य जगह पर भी जिला सम्मेलन हुआ है और ये 15 चलेगा, जिसमें जो हमारे से लेके पंचायत स्तर तक के सारे पार्टी के वर्कर यहाँ पर कार्यक्रम में आते हैं। जो हम लोग के सरकार द्वारा, एनडीए सरकार द्वारा नीतीश कुमार जी के द्वारा काम किया उसकी भी चर्चा और आने वाले चुनाव की भी चर्चा हम लोग करते हैं और उसके बाद एक साथ हम लोग खाना खाते हैं सब लोग। यही बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार होता है। देखिए, जो पर भी अत्याचार हो रहा है ये दुखद है। निश्चित रूप से भारत सरकार इसको संज्ञान में लेगी। जहाँ जो लोग किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ है, किसी भी तरह का अत्याचार कहीं पर जो जानकारी आ रही है वो सही नहीं है, मेरे ख्याल से जरूर भारत सरकार और विदेश मंत्रालय संज्ञान में ले रहा होगा। मुख्यमंत्री एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं और आरजेडी सवाल नहीं, मैं एक बार छोड़िए ना आरजेडी को। मुख्यमंत्री जी की यात्रा अभी महिला संपुकार यात्रा, ये प्रोग्राम वो अलग है, वो सीएम से जुड़ा हुआ नहीं है, ये गलत रिपोर्टिंग हुआ। मुख्यमंत्री जी की यात्रा का फ्रेश डेट अभी निकलेगा, अभी डेट कोई फाइनल नहीं। अभी आपने महिला सशक्तिकरण को लेकर के मुख्यमंत्री को नोबेल पुरस्कार देने की क्या कहेंगे? मतलब नहीं, मुझे कहा कोई भी पुरस्कार छोटा पड़ेगा कि इतने करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने का, छूने का उन्होंने काम किया महिला सशक्तिकरण का। देश में बिरले ही ऐसा नेता होंगे जो इतने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया, उनकी शिक्षा के लिए काम किया, उनके रोजगार के लिए काम किया, करोड़ों जीविका दीदी को जो गरीब परिवार से थी उनको निकाला। ये हर एक जिला में, सिर्फ मैं बोल नहीं रहा, आप सब लोग पत्रकार हैं, आप लोग खुद भी अनुभव करते होंगे। उससे पहले का देख लीजिए जो क्या स्थिति था और 20 साल में कितना परिवर्तन उनमें आया, कितना कॉन्फिडेंस उनमें आया है। तो एक नेता के एक डिसीजन से कितना बड़ा फर्क हो सकता है वो सामने में। तो कोई भी अवार्ड मिले मुख्यमंत्री, उनका तो हर एक काम अवार्ड के लायक है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि अगर एक कोई चीज इतने लोगों को जीवन को टच किया, उसमें महिला सशक्तिकरण सबसे ऊपर है। अभी जो चिराग पासवान और चेतन आनंद को के बीच जो है, देखिए ये पॉलिटिकल कोई बात नहीं, कोई पॉलिटिकल बात नहीं। सरकार बिहार को हर संभव मदद दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मदद दे रही है। इस बार के बजट में आपने सुना होगा कि बजट में जो निर्मला सीतारमण जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया है बिहार को मदद के लिए, 60,000 करोड़ रुपए का मदद। डिटेल कहिएगा तो भी बता दूंगा, चाहे वो बाढ़ को लेके हो, चाहे नेशनल हाईवे को लेकर के हो। अभी पूर्णिया से पटना तक का, बक्सर कहा, पटना से पूर्णिया, वहाँ का हाईवे बनना है। 4-5 हाईवे का काम है। रेलवे में बहुत सारा इनिशिएटिव होना है। अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर है, एक बजट ट्रेलर था, अभी तो 4 बजट में बिहार का कायाकल्प हो जाए। क्या कहिएगा? बिहार में, मिथिलांचल में बहुत सारे काम हुए हैं। समस्तीपुर में भी रिवर फ्रंट को लेकर के भी मांग हो रही है, इस दिशा में क्या कुछ? बिल्कुल होगा। समस्तीपुर तो पार्ट है ना भाई, समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज खुला, समस्तीपुर में रिवर फ्रंट बने, इसका भी हम लोग आगे प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी समस्या उत्तर बिहार की, मिथिला की है, बाढ़ से का प्रकोप को मिनिमाइज कर। उसमें पुल बनाए गए, लेकिन अप्रोच पथ का वहाँ अभाव है, जिसके बिना उस पुल ये अगर कुछ स्पेसिफिक हम लोगों को मिलेगा तो हम लोग निश्चित उसका रास्ता निकालेंगे। सर, कलकत्ता और त्रिपुरा के कुछ अस्पतालों ने, लेकिन उसका प्रभाव को कम करना, क्योंकि बाढ़ आता है मैक्सिमम नेपाल से, तो उसके प्रभाव को कम करना, उस पर अब भारत सरकार भी और भारत सरकार खास करके उस पर विशेष ध्यान देके उसका रास्ता निकालेगा। कलकत्ता और त्रिपुरा के कुछ अस्पतालों ने बांग्लादेशी का इलाज करने से मना कर दिया। नहीं, ये मेरे जानकारी। तेजस्वी यादव संवाद यात्रा पे है, तेजस्वी यादव संवाद यात्रा पे निकल रहे हैं, क्या कहिएगा? टारगेट है हम लोगों का और जनता का आशीर्वाद है। 2 चुनाव हुआ है। लोकसभा का चुनाव में भी हम देखते थे कि दिल्ली के प्रेस वाले कहते थे कि जेडीयू का क्या होगा, नीतीश कुमार जी का अब क्या होगा। तो जनता ने हिसाब कर दिया। लोग बोलते थे जिनका नाम ले रहे हैं कि यात्रा पे निकल रहे हैं, उनके बारे में कहते थे कि 250 मीटिंग की है। जनता मालिक है ना भाई, जनता ने आशीर्वाद दिया तो 174 सीट पे लीड किए। अभी 4 बाई इलेक्शन हुआ, आपके सामने में है। 3 जगह विपक्ष था और 1 एनडीए था, चारों सीट जीते हम लोग। इसलिए जनता का विश्वास नीतीश कुमार जी के प्रति और एनडीए सरकार के प्रति। सर, आपको समस्तीपुर के आप दामाद निकले, तब क्या कुछ समस्तीपुर में दिलवाएंगे?
से सम्मानित कर रही है हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी को। संजय झा जी जो है समस्तीपुर के दमाद आज ही का खबर है। और जिनका आज बर्थडे भी है, मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ। मदन साहनी मन्ना, पूर्व मंत्री अशफाक करीम जी, पूर्व सांसद अश्वमेध देवी, पूर्व सांसद अशोक कुमार मुन्ना जी, विधायक वशिष्ठ जी, पूर्व विधायक मंजू कुमारी जी, पूर्व विधायक राजकुमार राय जी। हम लोग के पार्टी का जिला सम्मेलन चल रहा है और आज समस्तीपुर में हुआ है, आज अन्य जगह पर भी जिला सम्मेलन हुआ है और ये 15 चलेगा, जिसमें जो हमारे से लेके पंचायत स्तर तक के सारे पार्टी के वर्कर यहाँ पर कार्यक्रम में आते हैं। जो हम लोग के सरकार द्वारा, एनडीए सरकार द्वारा नीतीश कुमार जी के द्वारा काम किया उसकी भी चर्चा और आने वाले चुनाव की भी चर्चा हम लोग करते हैं और उसके बाद एक साथ हम लोग खाना खाते हैं सब लोग। यही कार्यक्रम। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार होता है। देखिए, जो उसमें भी अत्याचार हो रहा है ये दुखद है। निश्चित रूप से भारत सरकार इसको संज्ञान में लेगी। जहाँ जो लोग किसी भी ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, किसी भी तरह का अत्याचार कहीं पर जो जानकारी आ रही है वो सही नहीं है, मेरे ख्याल से जरूर भारत सरकार और विदेश मंत्रालय संज्ञान में ले रहा होगा। मुख्यमंत्री एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं और आरजेडी सवाल नहीं, मैं एक बार छोड़िए ना आरजेडी को। मुख्यमंत्री जी की यात्रा अभी महिला संपुकार यात्रा एक प्रोग्राम वो अलग है, वो सीएम से जुड़ा हुआ नहीं है, ये गलत रिपोर्टिंग हुआ। मुख्यमंत्री जी की यात्रा का फ्रेश डेट अभी निकलेगा, अभी डेट कोई फाइनल नहीं। अभी आपने महिला सशक्तिकरण को लेकर के मुख्यमंत्री को नोबेल पुरस्कार देने की क्या कहेंगे? मतलब नहीं, मुझे कहा कोई भी पुरस्कार छोटा पड़ेगा कि इतने करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने का, छूने का उन्होंने काम किया महिला सशक्तिकरण का। देश में बिरले ही ऐसा नेता होंगे जो इतने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया, उनकी शिक्षा के लिए काम किया, उनके रोजगार के लिए काम किया, करोड़ों जीविका दीदी को जो गरीब परिवार से थी उनको निकाला। ये हर एक जिला में, सिर्फ मैं बोल नहीं रहा, आप सब लोग पत्रकार हैं, आप लोग खुद भी अनुभव करते होंगे। उससे पहले का देख लीजिए जो क्या स्थिति था और 20 साल में कितना परिवर्तन उनमें आया, कितना कॉन्फिडेंस उनमें आया है। तो एक नेता के एक डिसीजन से कितना बड़ा फर्क हो सकता है वो सामने में। तो कोई भी अवार्ड मिले मुख्यमंत्री, उनका तो हर एक काम अवार्ड के लायक है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि अगर एक कोई चीज इतने लोगों को जीवन को टच किया उसमें महिला सशक्तिकरण सबसे ऊपर है। अभी जो चिराग पासवान और चेतन आनंद को के बीच जो है ना, देखिए ये पॉलिटिकल कोई बात नहीं, कोई पॉलिटिकल बात नहीं। सरकार बिहार को हर संभव मदद दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मदद दे रही है। इस बार के बजट में आपने सुना होगा कि बजट में जो निर्मला सीतारमण जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया है बिहार को मदद के लिए, 60,000 करोड़ रुपए का मदद। डिटेल कहिएगा तो भी बता दूंगा, चाहे वो बाढ़ को लेके हो, चाहे नेशनल हाईवे को लेकर के हो। अभी पूर्णिया से पटना तक का, बक्सर कहाँ, पटना से पूर्णिया, वहाँ का हाईवे बनना है। 4-5 हाईवे का काम है। रेलवे में बहुत सारा इनिशिएटिव होना है। अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर है, एक बजट ट्रेलर था, अभी तो 4 बजट में बिहार का कायाकल्प हो जाए। क्या कहिएगा? बिहार में मिथिलांचल में बहुत सारे काम हुए हैं। समस्तीपुर में भी रिवर फ्रंट को लेकर के भी मांग हो रही है, इस दिशा में क्या कुछ? बिल्कुल होगा। समस्तीपुर तो पार्ट है ना भाई, समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज खुला, समस्तीपुर में रिवर फ्रंट बने, इसका भी हम लोग आगे प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी समस्या उत्तर बिहार। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।